हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट सेकंड। अभी आपने पार्ट फर्स्ट देखा, आज हम सीखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या देखेंगे? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जी हाँ दोस्तों, क्या सीखेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हम क्या देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में, जैसे सैड या सैड टू है, क्या है? सैड या सैड टू है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई ऐसी कहावत या शाश्वत सत्य या आदत या संबंध, आदत संबंधित कोई बात हो, तथ्य हो या ऐतिहासिक तथ्य हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई ऐसी कहावत हो या शाश्वत सत्य हो या ऐतिहासिक सत्य हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सा भी ऐसी बात हो जिसको हम बदले ना, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाते हैं तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। तो देखते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे? अगर सैड दिया होगा तो उसका सैड रखेंगे, अगर सैड टू दिया होगा तो सैड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम लोग दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, या वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सेंटेंस किस तरीके से, देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल किस तरीके से हम बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है कि शी सैड, उसने कहा। शी सैड, उसने कहा। क्या कहा? द सन गिव्स लाइट एंड हीट, सूरज जो है वो लाइट और हीट मतलब प्रकाश और ऊर्जा देता है। तो क्या कह रहा? उसने कहा कि जो सूरज है वो ऊर्जा यानी कि और लाइट यानी कि प्रकाश हमें देता है। यानी सूरज क्या देता है? हमें लाइट और प्रकाश देता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, सूरज हमें लाइट देता है और हीट देता है, बिल्कुल। दूसरा लिखा है ही सैड, उसने कहा। क्या कहा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या कहा उसने? कि सूरज पूर्व में निकलता है। उसने क्या कहा? कि सूरज पूर्व में निकलता है। दूसरा, माय अंकल, माय अंकल, एक सेकेंड, माय अंकल said to me, P.T. Nehru became the Prime Minister of India in 1947. पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी कि बने थे। यानी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो 1947 को भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट, द प्रिएस्ट सैड, यानी कि पुजारी हैं वो कहते थे, क्या कहते थे? कि लाइफ एंड इन डीथ, जीवन का अंत मृत्यु है। क्या कहते हैं? कि जीवन का अंत मृत्यु है। तो आपने देखा दोस्तों कि जितने भी सेंटेंस मैंने आपके लिए यहाँ पे सामने बोर्ड पे नोट किए हैं, ये सेंटेंस वैसे सेंटेंस है कि कोई एक ऐसी कहावत है या कोई ऐसी घटना है, क्या कोई एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है जो कभी भी बदलने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूरज है हमें ही और लाइट देता है, बिल्कुल सत्य बात है, हमेशा देता ही है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस बताया कि सूरज जो है वो पूर्व में निकलता ही है, तो बिल्कुल सत्य बात है, सूरज हमारा क्या है? पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट मैंने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो बिल्कुल सत्य बात है, बने थे। तो लाइफ एंड्स इन डेथ, जीवन का अंत मृत्यु है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम लोग डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। इस तरह बनाएंगे हम लोग बनाएंगे शी सेट, मैंने बताया था सेट का कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ सेट का चेंजिंग होता है। तो सी सेट, सेट का सेट रहेगा और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग दैट कन्वेंशन का यूज करेंगे, दैट। और द सन गिव्स लाइट एंड हीट, डीटो कॉपीराइट कर देंगे, द सन गिव्स लाइट एंड हीट, लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। इस तरीके से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा देखते हैं he said कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग लगाएंगे दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की क्या लगाएंगे दैट। आगे लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी हमारा चेंज नहीं होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है माय अंकल, अब सेड टू लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था सेड टू अगर लिखा होगा तो उसका क्या कर देंगे टोल्ड कर देंगे। तो टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हम लोग लिखेंगे दैट, उसका लिखा है पीटी नेहरू वीकेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। तो इस कैसे को इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट लिखा है द प्रिएस्ट पुजारी ने कहा था, क्या कहा था, सेड कॉमा दैट की जीवन यानी कि लाइफ, जीवन एंड इन दी, जीवन का अंत मृत्यु है, जीवन का अंत मृत्यु है, यानी कि जीवन मृत्यु का अंत है। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों सेकंड रूल हमारा इस तरीके का। थर्ड रूल नियम क्या होगा देखते हैं दोस्तों। हम सीखते हैं रूल नंबर थर्ड रूल में क्या सीखेंगे देखिए। रूल थर्ड में बताया गया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में जो सैड या सैड टू में है और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यानी कि दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे आई का मी ऑब्जेक्ट के लिए अपने के लिए माइन और परसेंटेज माइन हो जाएगा माई। तो ऐसे ही जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखे हुए हैं आई मी माई माइन वी एस अवर, तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखे हुए हैं का प्रयोग अगर हुआ है, अगर इन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, तो इनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। उसे किससे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अनुसार। कैसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। क्या बदलेंगे दोस्तों, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर आपका प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन अगर आया है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, क्या तरीका होगा उसका, बिल्कुल समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रोनाउन का कोई भी फर्स्ट पर्सन का वर्ड दिया गया है, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है और देखिए जैसे ये भी फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ये आपके क्या है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। और इन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो किस तरीके से ये चेंज होंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बनाएंगे कैसे इसको बनाएंगे, यू सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दोस्तों लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट। अब दैट के बाद ध्यान ये देना है कि जो आई लिखा हुआ है, आई चेंज होगा हमारा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। ये जो सब्जेक्ट में यू लिखा हुआ है, अब ये ध्यान देना है दोस्तों
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, दोस्तों अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जरा ध्यान से देखिए बेटा दोस्तों, सब्जेक्ट में अगर कोई प्रोनाउन का वर्ड है, प्रोनाउन का कोई भी शब्द दिया जाए, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी दिया जाए, तो इस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हटाकर उसकी जगह जो यहाँ पे प्रोनाउन लिखा होगा वही प्रोनाउन यहाँ पे लिख देंगे, और इसके अनुसार जो यहाँ लिखा जाएगा प्रोनाउन, उसके अनुसार ये हमारा प्रोनाउन भी चेंज होगा। आप देखते हैं अगर दोस्तों यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे अगर नाउन वर्ड लिखा हुआ है तो किस तरीके से चेंज होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर नाउन में मेल है तो मेल के लिए दोस्तों आपको ही का यूज करना है, अगर फीमेल है तो दोस्तों इसके लिए आपको शी का यूज करना है, और मेल और फीमेल दोनों है तो मेल और फीमेल अगर दोनों है तो दोस्तों उसके लिए आपको दे का यूज करना है। मेल और फीमेल अगर दोनों नहीं है तो आपको उस जगह पे इट का यूज करना है। जी दोस्तों, उस जगह पे किसका यूज करोगे, इट का यूज करोगे दोस्तों। इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आई को हटा दिया जाएगा, इसकी जगह पे इस यू वाले सेंटेंस में ये यू वर्ड को नोट किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये चेंजिंग की जाएगी। अब जैसे आई के लिए अपने की स्पेलिंग माई लिखी हुई थी, जैसे सेंटेंस में आई के लिए अपनी स्पेलिंग माई लिखी है, इसी तरीके से यू के लिए अपने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, योर हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा माई भी चेंज होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में एजएमआर लिखा मिल जाए, अगर सेंटेंस में कहीं एजएमआर लिखा हुआ है तो उसको आप लोग वॉज और वर्ब में चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नियम होता है। जी दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम क्या होता है कि अगर कोई भी प्रेजेंट का टेंस है तो पास्ट में सभी के सभी चेंज होंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ये लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चेंजिंग किसमें करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए एसएमआर की जगह क्या होता है, वॉज वर्ब होता है। तो यू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, वर का यूज करेंगे। तो यू वर लर्निंग, यू वर लर्निंग, उसके बाद योर लेसन। इस तरीके से हम लोग दोस्तों इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि सीता सेड, सीता ने कहा, सेड कॉमा इन बिटवीन कॉमा की जगह पे हमें दोस्तों दैट कंजंक्शन का यूज करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आई, और यहाँ पे लिखा है देखिए दोस्तों किसी भी पर्सन का नाम, यानी कि नाउन वर्ड लिखा है दोस्तों। अगर नाउन वर्ड दिया जाए यहाँ पे तो आप लोगों को ध्यान देना है, इस आई को हटाकर इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है मेल है फीमेल है, या मेल फीमेल दोनों है, या मेल या फीमेल कोई नहीं है। अगर मेल होगा तो ही लगाएंगे, फीमेल होगा तो शी लगाएंगे, मेल या फीमेल दोनों होगा तो दे का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए सीता एक फीमेल होती है, फीमेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फीमेल के लिए दोस्तों हम लोग लगाते हैं सी का यूज करते हैं। तो कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, आई को हटा दिया जाएगा, इसकी जगह पे सी आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को दर्शाता है। रीड फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, रीड कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और इसका जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो रीड की सेकंड फॉर्म लिखेंगे रेड, रीड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। और फॉर्म इसकी जो होती है चेंज नहीं होती है, इसकी तीनों फॉर्में जो होती है वो सेम रहती है। इसलिए दोस्तों ये रेड जो लिखा है सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद देखो दोस्तों आई था तो अपने के लिए माई स्पेलिंग लगी हुई थी, तो दोस्तों अगर सी लिखा हुआ है तो सी के लिए अपनी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे। आगे लिखा है बुक, बुक, उसके बाद विद, विद केयर, केयर करके हम सेंटेंस का एंड कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रूल नंबर 5 पे सेंटेंस को बढ़ाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि दे सैड कॉमा इन बिटवीन कॉमा जगह पे दैट, और वी लिखा हुआ है, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको किससे चेंज करेंगे, इस सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में दोस्तों लिखा हुआ है दे, तो इसको हटाएंगे हम लोग यहाँ से, इसकी जगह पे हम लोगों को क्या लेके आना है, दे लेके आना है। क्या इसको लेके आना है, दे। और वो भी मैंने बताया था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर डू नॉट डज नॉट लिखा होगा तो उसको डिड नॉट में चेंज करेंगे। तो लिखा है वांट, वांट फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वांटेड, वांटेड। इस तरीके से इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। आगे लिखा है टू, टू गो, गो टू अलीगढ़,
अलीगढ़। इस तरीके से हम सेंटेंस को दोस्तों बनाएंगे। शी, आगे लिखेंगे टू सी द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन। इस तरीके दोस्तों इस सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे लिखा आई सेड टू यू, इसको बनाएंगे तो मैंने दोस्तों अभी बताया था सेड की जगह पे हमको क्या लगाना है दोस्तों, टोल्ड का यूज करना है। तो आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दोस्तों दैट कंजंक्शन का यूज करना है हमको। इसका यूज करेंगे, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का वर्ड लिखा है, आई वी, कोई भी वर्ड लिखा है अगर दोनों, तो उसको हटा के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा होगा वही प्रोनाउन यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन का वर्ड होगा तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये आई वर्ड था, यहाँ से हटके ये वाला आई वर्ड यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ डू नॉट। अभी मैंने दोस्तों बताया था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आ रहा है तो उसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, डिड नॉट में चेंज करेंगे। तो उसका क्या चेंजिंग हो जाएगी, डिड नॉट चेंजिंग हो जाएगी। लाइक, लाइक दैट, दैट बुक। इस तरीके से हम इसका दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी मजेदार क्लासेस के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, MSc क्लासेस फर्रुखाबाद में। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, कि ये वीडियो अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें ये पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। धन्यवाद।